हात हातात घेतला. गीतकार समीर यांना सुद्धा मी स्टेजवर आमंत्रित करते. त्यांचं देखील आपण टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करूया. संपूर्ण टीम आहे काय राव तुम्ही या चित्रपटाची. आणि खरंच म्हणजे चित्रपट आपल्या समोर येत असतो ही खूप मोठी प्रक्रिया असते, अनेक दिवसांची, अनेक. परंतु जेव्हा हे स्क्रिप्ट माझ्याकडे आलं तेव्हा संपूर्ण स्टोरीचा जो बाज मला मृणालिनी पाटीलजीने ऐकवला, त्यानंतर मी म्हटलं असं ठरवलं की मी त्यांना म्हटलं सुद्धा की माझ्या कॉमेडीचा बाज नाही, मी कॉमेडी करत नाही, म्हणजे सगळे माझे मी तुम्हाला दोघांना उद्देशून म्हणतो असा हा चित्रपट पूर्ण झालेला आहे. आपण हँगओव्हर अजून उतरलेला नाही पिक्चरचा. मी असा झाला सिरियसली. ते सत्या अगं आमची ओळख खूप जुनी आहे. मी याबरोबर खूप खूप पिक्चर्स केले आहेत आणि त्यांनी मला प्रत्येक पिक्चरमध्ये वेगळा वेगळा रोल दिला, म्हणून मी सर्वप्रथम त्यांना थँक्यू. हो हो अगदी बाहेर करेक्ट बोलले, मी बाहेरचाच आहे. पण ह्या आपण आता या फंक्शनला इथे म्हणजे मला कॉंग्रॅच्युलेशन्स करायचं आहे. खूप मस्त आणि काय म्हणूया असं अंगात भिंगेल आणि असं नाचावंसं वाटेल असं म्युझिक दिलेलं आहे. सॉलिड. म्हणजे मी बघितले, माझे शॉर्ट्स बघितले झुंदवरीला. मी एन्जॉय करत होतो, कम्प्लिटली एन्जॉय करत होतो. त्या म्हाताऱ्यांचं मला माहिती नाही, पण मी एन्जॉय करत होतो आणि खूप मजा आली. माझे कोरिओग्राफर विठ्ठल आणि त्यांनी इतक्या छान अशा मूव्ज बसवल्या होत्या की इतकं म्हणजे सगळी गाणी प्रेक्षणीय झाली. एकदम सुंदर अशी एक कलाकृती. खरंच म्हणजे आयटम सॉन्ग न राहता एक इट हॅज बिकम अन इंटिग्रल पार्ट ऑफ द फिल्म. हे झालं म्हणजे फार रेअरली होतं की मला तर. आणि दॅट इज द बिगिनिंग इज विथ कनकीज म्युझिक आणि त्यांची चारही गाणी खूप सुंदर झाली. तर कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू ऑल माय टीम अँड थँक यू व्हेरी मच. नाव द मीडिया. डॉक्टर कार्यकर, स्टेजवरचे सगळ्या मान्य समोर बसून मीडिया आणि सगळे मित्र आणि मैत्री, ते असं एवढंच फक्त मला बोलतंय, फार बोलतायच नाही म्हणून हे सगळं जास्ती बोलतो. पण त्यातली माझी व्यक्तिरेखा जी आहे ती थोडीशी वाह्यात आहे. आपण असं म्हणूया की थोडंसं टिपिकल साऊथ इंडियन कलाकार थोडा एक लहानसा आहे आणि बेळगावच्या त्या दिशेचं ते कॅरेक्टर आहे. To start off with, I really want to thank Dr. Mrinalini Patil कारण त्यांनी मला जस्ट एकदा बघितलं and she was like, okay, you know, you are the one and I want you to cast in the movie. To talk about the movie, मी खूप नर्वस होते कारण पहिल्याच मूवीमध्ये 4 दिग्गज कलाकार होते मराठी इंडस्ट्रीचे आणि लाईक फर्स्ट सीन माझा हेमंत बरोबर होता. तर हेमंत बरोबर थोडी तरी केमिस्ट्री होती. यतीनजींना मी ओळखत होते कारण पेटियामध्ये ते माझे बापूजी प्ले करत होते. पण रवींद्र काका आणि सतीश काकांबरोबर मी प्रचंड नर्वस होते. पण लेटर आय थिंक कम्फर्ट लेवल वाज. राजेश खन्नांना काकाच म्हणायचं. सगळ्यांनी मला खूप ॲक्च्युली सपोर्ट केलं. इवन एव्हरी सीनमध्ये मला बरेच वेळा प्रॉब्लेम व्हायचा मराठीचं प्रॉपर सेंटेन्सिंग आणि सगळं करण्यामध्ये. सो एव्हरीबडी इज रिअली हेल्प मी अ लॉट अँड आय वुड रिअली लाईक टू थँक एव्हरीवन फॉर दॅट. आणि म्युझिक बद्दल, म्युझिक इज समथिंग इट्स सो कॅची. लाईक स्पेशली जेव्हा आयटम सॉन्ग केलं शीतलनी, जर जास्त त्याच्यामध्ये नव्हतं इट्स हार्डली लाईक couple of scenes मध्ये मी होते. but I really wish मी विठ्ठलला सांगते की विठ्ठल please I really want to dance on this. but I think Sheetal has done a fabulous job by doing the item song. बाकीचे songs also एक incident आहे मला तिघांबरोबर I had to romance 3 of them. Yeah, I had to actually seduce 3 of them. Satish Kaka was so nervous, so nervous. I thought maybe I should be nervous, but every
टाइम टू अदर लाईक अच्छा सॉरी या मतलब ठीक आहे ना मी आता इथे हात ठेवतोय आणि आता मी ते हे करतोय. आणि रवींद्र काकांबरोबर ऍक्च्युली त्यांचा मुलगा कश्मीर मी त्याला खूप वर्षांपासून ओळखतेय. सो काका मला जस्ट एक म्हणाले होते असं समज की काश्मीर आहे समोर समोर आणि जस्ट सिटी उसमें ना I was like काका काश्मीर इज डिफरेंट. But yeah, overall the music is really nice, really catchy. I've gotten this first opportunity to thank Dr. Mrinalini. So thank you so much for making me a part of this. And she really wanted me to do this, and I said okay. So here it is, and whatever. That's it pretty much. And congratulations to all of you. Congratulations to the whole team of Kai Rao Tumi. And congratulations, Dr. Mrinalini. Thank you. काय राव तुम्ही चित्रपटाचं म्युझिक रिलीज 3 एप्रिल पासून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हा चित्रपट प्रदर्शित होतोय आणि आता गाण्यांसाठी सज्ज झालेला आहे. अभिनंदन करूया एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण. थँक्यू सो मच. साठी आपण सगळ्यांनी एकदा सज्ज व्हावं. प्रणामजी तुमच्यासाठी सेवी. क्या बात है. थैंक यू. अब शुभकामनाएं. नमस्कार. आप मैं मराठी बोलने का हूँ, लेकिन मैं हूँ महाराष्ट्र का. मृणालिनी को सबसे ज्यादा जब उसका नाम पता नहीं नाम बदल देती है. बहुत साल पहले जब मैं टेलीविजन किया करता था तब से हम एक दूसरे को जानते हैं. और बहुत बड़ा ये इत्तेफाक है, बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि मुझे पता नहीं है. मैंने ट्रेलर और गाने देख के मुझे लगा कि ये थोड़ी शॉकिंग जैसी फिल्म. अच्छा पूरी है. तो क्या कहते हैं अभी आई थी शौकीन, और वो देखिए इत्तेफाक वो भी मैंने ही लिखी थी, मतलब उसमें फिल्म नई वाली आई थी. तो ये हालांकि उसका हास्य बहुत अच्छा रहा नहीं. बट तहे दिल से सबको, आप सारे क्रू मेंबर्स को, स्टार्स को, फैमिली को, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. ऑल द बेस्ट टू यू. आई होप दिस फिल्म डज वंडर्स फॉर एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. फिल्म में काम किए हैं और मुझे उम्मीद है जितना मैंने देखा, मैं भी समझ लेता हूँ. मराठी बोल नहीं पाता हूँ, मगर मुझे लग रहा है कि इस साल की सबसे बड़ी हिट पिक्चर ये होगी मराठी में. मेरी तहे दिल से दुआ है और मृणाली जी के लिए ख़ास तौर से मैं दुआ करता हूँ, क्योंकि जिस तरह के मेकर हैं ऐसे लोगों की फिल्मों का चलना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग ही कुछ अच्छी फिल्में और कुछ नया प्रयास कर सकते हैं. और आजकल मराठी फिल्मों का जिस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, मैं तहे दिल से दुआ करता हूँ मराठी के उन तमाम लोगों को जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मराठी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. और इस फिल्म के लिए तो मैं खास दुआ करता हूँ क्योंकि मृणाली जी के साथ. शुक्रिया. बेटा सबसे पहले तो काय राव तुम्ही के तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूँ गुड़ी पड़वा की और इस फिल्म की सफलता के लिए. और जिस तरह से मैंने जितना कुछ देखा अभी, मुझे ऐसा लग रहा है बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म होगी. और आजकल कॉमेडी फिल्मों का एक दौर है और एक अलग तरह की कॉमेडी फिल्म लग रही है. हिंदी में लोगों ने ज़रूर इस तरह की फिल्में देखी हैं, मगर मराठी में मुझे लगता है पहला प्रयास होगा ये. और गाने बड़े अच्छे लगे. फिल्म में जो लोग काम किए हैं उनके बारे में मैंने सुना कि बहुत बड़े आर्टिस्ट लोग हैं मराठी के. तो मैं केवल तहे दिल से उन लोगों को सबको बधाई देता हूं और दुआ करता हूं ईश्वर से कि इस फिल्म को बहुत कामयाब बनाए. नहीं, अच्छी बात है बेटा. देखो रीजनल फिल्में अगर ऊपर आएंगी तो उससे क्या होगा, हिंदी फिल्मों को भी एक कंपटीशन मिलता है और मराठी में बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं. तो हिंदी फिल्म के जो मेकर्स हैं उनको भी एक सबक सीखने के लिए मिलेगा कि भाई देखो अगर रीजनल फिल्मों में लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मराठी फिल्मों से इंस्पायर होकर और बेहतर काम करेंगे. और
चूँकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, यहीं हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, तो हम तो चाहते हैं कि महाराष्ट्र के हर फील्ड में उसको सफलता मिले और फिल्म इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे जिस तरह से मराठी फिल्म इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, मेरी दुआ है कि और ऊपर और सफल होते जाएं। हाँ बेटा, अभी आने वाली फिल्में हाउसफुल 3 है और संजय गुप्ता की एक फिल्म कर रहा हूँ जो ऐश्वर्या राय जी की कमबैक है, जज्बा, और उसके अलावा मैं नदीम श्रवण का कमबैक है इस साल, उनकी 2 फिल्में हैं और एक पिक्चर सा अपने हमारे डायरेक्टर एक पिक्चर बना रहे हैं जिनका नाम है एक और देवदास, नाम भूल रहा हूँ। ऐसी कुछ 5-7 फिल्में हैं जो इस साल रिलीज होंगी और लोगों के सामने आएंगी। कोशिश है बेहतर से बेहतर काम करने की। देखो बेटा, शौकीन पुरानी शौकीन बहुत बड़ी हिट थी और ये एक ऐसा विषय है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, लोगों को बड़ा मज़ा आता है, फैमिली के साथ भी देखने में लोग मज़ा लेते हैं और एल्डरली लोग भी जाते हैं, बच्चों को भी बड़ा मज़ा आता है। और जैसा कहा कि ये वो जज्बा है कि इसमें उम्र का कोई ऐसा नहीं है कि जो आदमी बूढ़ा हो जाता है उसके दिल से रोमांस चला जाता है, इश्क चला जाता है, और इसको बहुत अच्छे से इन्होंने पिरोया है। तो मुझे लगता है कि ज़रूर मराठी के लोग इसको बहुत पसंद करेंगे। बहुत खुशी हो रही है कि मराठी सिनेमा बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ से निकल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्में बन रही हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंट मराठी सिनेमा को अब उस तरह का एक्सपोजर जो मिल रहा है। आई एम वेरी बहुत दिल से बहुत खुशी होती है कि मराठी ऑडियंस अब फ्लेक्सेस में जा रही है, थिएटर में जा रही है पिक्चरें देखने। तो मैं तो मेरी दोस्त है मृणालिनी, तो क्योंकि उसका म्यूज़िक लॉन्च है तो एक तरह का प्रोत्साहन देखने, एक तरह का इनकरेजमेंट देने में आ गया। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, ये पिक्चर जो है अगर आप देखिए तो बहुत ही मेल पॉइंट ऑफ व्यू वाली फिल्म है कि भाई 3 बुढ़े एक जवान लड़की पे उनका दिल आता है और वो अब दोबारा से जवान होना चाहते हैं। तो ये बहुत ही मेल सोच है, बहुत ही मेल शोविनिस्टिक सोच है। अब सोचिए कि बहुत ही मेल पॉइंट ऑफ व्यू वाली फिल्म एक फीमेल डायरेक्टर ने बनाई है, तो ये उसमें ज़रूर कुछ एक नायाब सा कुछ होगा, ज़रूर मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे लगता मिलती जुलती है। पुरानी शौकीन की एक ये है और मतलब कहीं ना कहीं मेल खाती है, बस स्टोरी वही है कहीं कहीं। हाँ तो अच्छा, वो काफ़ी टाइम हो गया उसको फिल्म को आए हुए। मराठी को कितना बड़ा हो गया अभी बात के बॉलीवुड में अभी। हाँ लेकिन इसलिए फिल्में बनती थी, अब बड़े फिल्में बनने लगी है। तो आने वाले दिनों में आप मराठी में हाथ डालेंगे? प्रोड्यूस ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि मराठी में कई ऐसे सब्जेक्ट्स बने, मैंने कई ऐसी मराठी फिल्में देखी हैं जो कि बहुत ही बोल्ड हैं, बहुत ही उन डायरेक्टर्स को, राइटर्स को मतलब सलाम है जिस तरह की फिल्में मराठी में बन रही हैं। तो हालांकि मराठी मेरा मीडियम नहीं है, मैं उस लैंग्वेज को की पकड़ मेरे को नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर प्रोड्यूस करना चाहूँगा ऐसी फिल्म। अभी फ्लोर पे मेरी फिल्म है 11 जो कि सितंबर में रिलीज़ होनी चाहिए, उसके बाद हैं 1-2 फिल्में। थैंक यू बस, थैंक यू। लाइट कहानी तो मैं नहीं बता सकता, वरना लोग देखेंगे नहीं ना जाकर थिएटर में। मैं तो उनको आप प्लीज जाइए और थिएटर में देखिए काय राव तुम्हें। अरे क्या है, देखिए कहानी तो मैं सच्ची ज़्यादा नहीं बता, मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ। मेरा कैरेक्टर है डॉक्टर का कैरेक्टर है और थोड़ा ज़िंदगी से तंग आ चुका है और चाहता है कि ज़िंदगी में थोड़ा सा मसाला आ जाए, कुछ मिठास आ जाए, कुछ नमकीन हो जाए, और इसलिए वो अपने दोस्तों को कुछ सलाह देता है कि चलो यार चलते हैं, एंजॉय करते हैं। और वो किस तरह की एंजॉयमेंट है, क्या करते हैं, किस तरह की वो एक रोम-कॉम भी है ये फिल्म, एक उसको एक डीपर मीनिंग है एक्चुअली कि हम सिर्फ बूढ़े जो होते हैं वो तब बूढ़े होते हैं जब हमारा मन बूढ़ा हो जाता है। शरीर से बूढ़ा होना मतलब बूढ़ा होना नहीं है। तो जब मन बूढ़ा हो जाए तब आप बूढ़े हो जाते हैं। अगर आपका मन हरा है, अगर आपका मन जवान है तो आप जवान हैं। सर, ये कहीं ना कहीं
अब तो वो तो करेगा ही ना। आप 3 बूढ़ों को ले लो, वो भी 3 थे, एक लड़की को ले लो, वो भी लड़की थी, उसका लव इंटरेस्ट को ले लो, तो वो तो करेगा ही करेगा ऑफकोर्स। लेकिन उसको जो ट्रीट किया गया है, उसको जिस तरह से लोगों के सामने पेश किया गया है, वो अलग बहुत ऊपर जाने वाला है, बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला। ऑलरेडी वो चढ़ रहा है, उसकी परवान चढ़ रहा है, तो और ऊपर जाएगा। और अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं। मैं खुद 4 मराठी फिल्में और अच्छी कर रहा हूँ, अलग अलग रोल में। सर, आज के टाइम पे कोई हमें ऐसी फिल्म आर्ट फिल्म देखने को मिलेगी क्या कमर्शियल के तौर पर? बिल्कुल नहीं, आर्ट फिल्म तो और भी अच्छी तरह से बन रही हैं, मराठी में बन रही है खास तौर पे। बट ऑफ कोर्स क्या है, हर प्रोड्यूसर को अपना एक कमर्शियल एंगल भी देखना पड़ता है, क्योंकि उसने इतने पैसे लगाए हैं फिल्म बनाने के लिए, एक क्रू को संभाला है पूरा, तो उसे कहीं ना कहीं वो रिटर्न्स चाहते हैं। कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं जो सिर्फ फेस्टिवल के लिए फिल्म बनाना चाहते हैं। इससे पहले भी मैं कर चुका हूँ, हिंदी में कर चुका हूँ। उसका नाम था थैंक्स माँ। अगर आपने इंटरनेट पे देखी होगी तो थैंक्स माँ ज़रूर देखिएगा। वो रिलीज़ नहीं हुई, वो सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल के लिए थी। वैसी और कई फिल्में हैं, पर फॉर्चुनेटली उन्हें एक अभी रिलीज़ होगी, उसका नाम है डब्बा स्पाइस। तो वो फिल्म अब मेरे ख्याल से बाय एंड ऑफ अप्रैल शायद वो रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत कैची है, बहुत ही क्या कहते हैं, सुरीला तो है ही, पर एक बदन में वो हाँ करंट दौड़ाने वाली जो बात होती है ना, वो एक्चुअली हम जब शूटिंग कर रहे थे, ये एक्चुअली रियलिटी की बात है। हम जब शूट कर रहे थे ना, तो जब उन्होंने रिहर्सल के लिए बजाया गाना कि भैया सर आप ये लाइंस आपकी हैं, वो लाइंस आपकी है, वो लाइंस आपकी हैं, या उनकी है, और मैंने कहा यार गाना तो चला जाए, एक बार गाना तो सुन लें। और मैं तो पहले ही नाचना शुरू कर देता। वो जो कोरियोग्राफर था वो दूर खड़ा था और देखने लगा मुझे, यार इसको क्या हो गया। अरे यार विट्ठल तू कुछ मत बता मुझे। हमारा कोरियोग्राफर जो था विट्ठल, तो बताने लगे कि ऐसे यार तू कुछ मत बता, मैं नाचूंगा आपने, जस्ट लेट मी गो फ्री। फिर भी उन्होंने कहा नहीं यार सर, थोड़ा सा हीरोइन ने सीख ली है डांसिंग की, क्या कहते हैं स्टेप्स समझ में आ गई है उनके, तो वैसे ही करते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात। आपके में काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं मेरे। 3 मराठी फिल्में कर रहा हूँ, 2 हिंदी फिल्में कर रहा हूँ। हर एक के अलग अलग विषय हैं। और ये इनफैक्ट ये जो लुक है वो एक काफ़ी सीरियस फिल्म के लिए, काफ़ी ऐसी फिल्म है जिसमें मैं नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो वो एक है। उसके बाद और एक अगेन नेगेटिव कैरेक्टर करने वाला हूँ, वो हिंदी फिल्म में करने वाला हूँ। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। तो थैंक यू। कुठल्या चॅनलसाठी आहे थांब जरा हिंदी, तो हम लोग हिंदी में बोलना चाहिए ऐसे। क्या कहने चैनल के लिए, मतलब इसके लिए फिल्म के लिए ये तो आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है, और उसको ट्रीटमेंट भी डायरेक्टर साहब ने वैसे उसी प्रकार से दी हुई है, और बहुत अच्छी बनी है, ऐसा मेरा कहना है। नहीं वो तो है ही, हमने इस तरह के रोल कभी किए नहीं थे ज़िंदगी में। ये पहली बार ऐसी इस तरह की कॉमेडी कर रहे हैं हम लोग, स्लैपस्टिक कॉमेडी को, और बहुत मज़ा आया क्योंकि हमारे साथ सर थे, यतीन जी थे, और नियति, हेमंत डोमे, सब अच्छे कलाकार हैं। और इसी की वजह से ये ट्यूनिंग बहुत बढ़िया हुई है इस फिल्म में, और बहुत मज़ा आया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। म्यूज़िक बहुत अच्छा हुआ है, आज म्यूज़िक लॉन्च है, और म्यूज़िक मुंह पे चढ़ने वाला म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक विल बी लाइक बाय पीपल, ऐसा अपने स्टोरी वाइज चलो शीतल सिंह, म्यूज़िक के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, जो फर्स्ट सॉन्ग जो हमने चलाया था, which the title track was, I love that song. It has a
very simple and very soft feel to it, which I loved. और अपने सॉन्ग के बारे में मैं नहीं बात अपने सॉन्ग के बारे में मैं खुद बात नहीं करूँगी. I don't know what to say. जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि डॉक्टर मृणालिनी द डायरेक्टर, उनको वो चाहती थी कि मैं इस मूवी का पार्ट रहूं किसी भी तरीके से, और मेरे अपने कामों की वजह से और अपने स्केड्यूल्स की वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा था दैट हाउ डू आई बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, एंड शी सेड सो आई हैव दिस सॉन्ग फॉर यू. और ये सॉन्ग बहुत ही बड़ा हिट होने वाला है ऐसा उन्होंने बट वो नहीं था मेरे लिए, वो ग्रीड नहीं थी कि हिट होने वाला है. बट शी सेड दैट it's a very catchy song and why don't you just perform on it, and she said that I want you to do it. तो मैंने बोला हाँ ठीक है फिर करते हैं. तो इस तरीके से ये सॉन्ग हो गया. ये डालना भी मत, मुझे मारेंगे लोग. नहीं, काय मीन्स मे बी, कैन आई बी रॉन्ग, मैं गलत बोल सकती हूँ ना, मारेंगे नहीं. काय मे बी मीन्स क्या, राव आई डोंट नो, तुम्ही मीन्स तू ही है ना, तुम. आई डोंट नो, टेल मी नो, टेल मी, आई डोंट नो. क्या करते हो आप, ऐसा कुछ. अरे यू गाइज हैव टू टेल मी. अभी तक कितनी फिल्में, I don't know whether I should. So I was a part of this movie called Horror Story, which was a Vikram Bhatt film, and I played Maya in it. And then after that, I've been shooting for a show called Panch, which is on Channel V, and I play the lead role in the show. और उसी दौरान जब मैं 5 की शूटिंग कर रही थी तभी मुझे डॉक्टर आंटी ने बोला कि I want you to do this, and I said okay. एक्सपोजर की तो पता नहीं, मैं क्या बात नहीं करना चाहूँगी, बट मैं ये बोलूँगी एक्सपीरियंस के बारे में. इट वाज समथिंग डिफरेंट बिकॉज आई मीन ऑब्वियसली आई हैव नेवर प्लेड अ घोस्ट बिफोर, और मुझे प्ले करने के लिए भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे प्ले करूँ. आई हैव नेवर बीन अ घोस्ट, आई हैव नेवर सीन अ घोस्ट, एंड यू जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू. So it was something different, but my director Ayush Raina, he really helped me out, so that's it. Upcoming projects के बारे में, I have a Telugu film coming up. It's actually a bilingual. It's in Telugu and in Hindi. It's tentatively titled as Friend Request, and so yeah, that's what I'm doing currently. And TV के तो projects जो हैं, I think वो पता ही चलता है. I have a Telugu. It's a Telugu film. Yeah. Actually मैं लक आजमा नहीं रही थी, but like I said, I was just doing my journey. मैं अपना काम कर रही थी जिस तरीके से, और ये project आ गया. I met the director Aditya Om, and we just met once, and he really liked me. और तभी उन्होंने जो भी पिछला काम जो भी मेरा देखा हुआ था, फिर उन्होंने मुझे कहा I think you suit the part, and I actually love that character, the character that I'm playing. Yeah. तो वो आ गया बेसिकली. मैं ये बोलना चाह रही हूँ, just came to my way, और मैंने कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की वो तेलुगु फिल्म के लिए. Yeah. Thank you so much. Thank you.